दिल्ली की सड़कों पर मजदूरों के एक ग्रुप को अपने आबाई वतन यूपी के मुख्तलिफ अजला की जानिब पैदल ही चलते हुए देखा गया। इन मजदूरों का कहना यही है कि खुसूसी ट्रेनों की इन्हें कोई जानकारी नहीं है। फैक्ट्री मालिक ने इन्हें नौकरी से निकाल दिया है। मकान मालिक ने भी घर खाली करने की वार्निंग दे डाली है। पैदल पैदल जा रहे हैं, यार न कोई ट्रेन की व्यवस्था न गाड़ी की कोई व्यवस्था है। अब 2 महीने से हालत ही ख़राब हो गई है, बीमार हो गए ऊपर से। अब इतना चलने के लायक भी नहीं है कि जितनी जल्दी चल पाई। कोई इंतज़ाम कहाँ पे इंतज़ाम सर करा रही है, न कोई बस की सर्विस है न कोई ट्रेन की। ट्रेन अगर जा भी रही है तो वो ट्रेनें जा रही है जिसका कोई इन्फॉर्मेशन पब्लिक के पास नहीं है, न ऑनलाइन है न ऐप पे, किसी चीज़ पे कोई सर्विस नहीं है जो दिखा भी नहीं रहे किसी चीज़ में। बस हाँ जी जा रही है, कब जा रही है जी कोई पता नहीं है। अब जा रही है तो बस ला के लगा दिए जी, ट्रेन चली गई जी। ट्रेन का कोई पता नहीं चल रहा है। जब पूछते हैं हम ट्रेन को, बोलते हैं खाली स्टाफ के लिए ट्रेन जा रही है, टीटी गार्ड के लिए ट्रेन जा रही है, बाकी मजदूरों के लिए अभी कोई संभावना नहीं है अभी जाने के लिए ट्रेन के। जब खाने पीने खाए नहीं जुगाड़, वहाँ खिचड़ी वही मिल रहा था, खिचड़ी खा खा के तो और हालत ख़राब हो जा रहा है। उससे अच्छा यहाँ रुक के क्या फ़ायदा, अपने गाँव घर में वहाँ काम धाम करेंगे। सर यहाँ रेहड़ी पटरी का मैं काम करता हूँ। यहाँ कम से कम 2 महीना 2 दिन मुझे आया हुआ यहाँ हुआ था, उसके बाद लॉकडाउन हो गया। कम से कम 10,000 रुपये का माल लाए थे, वो भी हमारा जो है कि सारा फेंकना पड़ा। और जो है कि मैं पुलिस वालों ने बोला कि जाकर कोतवाली के यहाँ जो है पास बन रहा, वहाँ पास बनवा लो। वहाँ गए तो वो बोले कि यहाँ पर जो है कि केवल जिसके पास साधन है उसी का जो है कि पास बनाया जाएगा, बाकी किसी का पास बनाया नहीं जाएगा। कोई यूपी की ट्रेन गई नहीं, यहाँ कोई सूचना भी नहीं है किसी को। हमारे जैसे तो रोज, मैं तो यहीं रहता हूँ, मैं तो देख रहा हूँ कि लेबर यहाँ से निकल रहे हैं, बैग टांग करके वहाँ से लौटा रहे हैं, वो जा रहे हैं, फिर शांतिवन जा रहे हैं, फिर शांतिवन से लौट के आ रहे हैं, फिर काले खां जा रहे हैं। इसी तरह पूरे दिल्ली में जो है कि वो चक्कर काट रहे हैं। यहाँ कोई सुविधा नहीं है। हम तो आज तक जो है कि सरकार का जो है कि कोई भी चीज़ मैंने खाया नहीं, मैं अपने जेब से ही खा रहा हूँ। मेरे को यही है कि बस उसकी जानकारी होती है, बोलते हैं चलेगी, कोई साधन ही नहीं हो रहा है, पैसे हैं नहीं, खाएंगे क्या, यही प्रॉब्लम है खाने पीने की। जब पैसा नहीं होगा तो क्या फ़ायदा है यहाँ पे रह के। इससे अच्छा है तो अपने घर ना चले जाएं। मालिक ने मना कर दिया, भगा दिया, बोला कि अभी 5-6 महीना कोई काम नहीं है, आप देख लो आपको क्या करना है, गांव जाना है, कहाँ जाना है। मकान मालिक भी बोल दिया कि अपना किराया दो, नहीं तो खाली करके जाओ। और खाने आने की दिक्कत है, पैसे हैं नहीं। हम आए थे 18 तारीख को आए थे, 2 दिन काम किया, 22 को लॉकडाउन हो गया। होली में हम घर गए थे। तो अब यही प्रॉब्लम है कि भूखे प्यासे जा रहे हैं घर, न पानी है न खाना है, कुछ नहीं, अब क्या करें। लॉकडाउन के बीच दिल्ली यूपी बॉर्डर पर पुलिस गाड़ियों की सख्त चेकिंग कर रही है। सिर्फ इंतजामिया की जानिब से दिए गए पास दिखाने पर ही जाने की इजाजत यहां दी जा रही है। जो शासन द्वारा जो गाइडलाइंस आए हैं उसका हम लोग अनुपालन करा रहे हैं। यहाँ यूपी गेट पर जो गाड़ियों में 4 व्हीलर गाड़ियों में जो है 1 ड्राइवर 2 पैसेंजर जो आदेश हुआ है शासन से, उसका हम लोग अनुपालन करा रहे हैं। और जो भी जिनके पास हैं या कोई ऐसे वर्क में जा रहा है जिसके लिए जो है परमिशन शासन द्वारा दी गई है, उनको हम लोग चेक कर रहे हैं और यहाँ से जो है उनको जाने की अनुमति दे रहे हैं। दिल्ली अक़ीदती कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम की हिमायत में मुल्क की मुख्तलिफ मिली तंजीमों के रहनुमा सामने आए हैं। गुज़िश्ता रोज़ मीडिया को जारी एक मुश्तरका बयान में डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम के खिलाफ दिल्ली पुलिस की कार्रवाइयों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई। इस प्रेस रिलीज में कहा गया कि इस तरह की कार्रवाई से दिल्ली पुलिस का मुबैना मुतासिबाना किरदार एक बार फिर बेनकाब हो जाता है। वहीं ज़फ़रुल इस्लाम के खिलाफ FIR वापस लेने का भी मुतालबा जोर पकड़ रहा है। बयान पर दस्तखत कुनंदगान में मौलाना अरशद मदनी, मौलाना तौक़ीर रज़ा खान, मौलाना महमूद मदनी, सैयद सादतुल्लाह हुसैनी समेत मुख्तलिफ सरकर्दा शख्सियात शामिल हैं। वाज़ेह है कि हाल ही में सोशल मीडिया पर ज़फ़रुल इस्लाम की पोस्ट को काबिल एतराज़ करार दिया गया था और वो मुल्क से गद्दारी के इल्ज़ामात का सामना कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल मामले की तफ्तीश कर रही है। वहीं डॉक्टर ज़फ़रुल इस्लाम ने अदालत से रुजू किया है, जिसकी समाअत 12 मई को होना है।